अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन में पीरियड्स क्यों लेट हो जाते हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं और उनको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एक खातून को अपनी बॉडी के नॉर्मल पैटर्न का, अपने साइकिल के नॉर्मल पैटर्न का पता हो। इट मीन्स कि उनको कितने दिनों के बाद नॉर्मली पीरियड्स आ रहे हैं। एक खातून को नॉर्मली पीरियड्स 28 दिन के बाद आते हैं, या इससे 7 दिन ऊपर या 7 दिन नीचे, ये एक नॉर्मल पैटर्न कंसिडर किया जाता है। इट मीन्स 21 से लेके 35 दिन के दौरान अगर खातून को पीरियड्स आते हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर ड्यूरेशन इससे कम या ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मल कंसिडर होता है। अब इन पीरियड्स के लेट हो जाने के क्या रीज़न्स हैं? इनके लेट हो जाने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे मेन फैक्टर वो है स्ट्रेस। आजकल हमारी सोसाइटी में सोशल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि ख़वातीन को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 80 से 90% ख़वातीन स्ट्रेस का शिकार होती हैं। सो स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है, जो कि उनकी बॉडी के नॉर्मल हार्मोनल पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है और उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का लाइफस्टाइल भी हेल्दी नहीं होता। उनके सोने उठने का ना प्रॉपर रूटीन होती है, ना उनके खाने पीने का कोई प्रॉपर पैटर्न होता है। वो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ओवरवेट हो जाती हैं, या बहुत सारी ख़वातीन जो है वो खाना कट ऑफ कर देती हैं, या एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से वो अंडर वेट हो जाती हैं। सो इन सब सिचुएशंस में फ़ीमेल की बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है, और वो स्ट्रेस उनकी बॉडी को अफेक्ट करती है और उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। और ख़वातीन को लगने लगता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से उनका वेट बढ़ गया है, हालांकि उनका वज़न बढ़ने से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें फ़ीमेल बॉडी में इंटरनल हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें फ़ीमेल की बॉडी में मेल एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और उसके अपनी बॉडी के नॉर्मल हार्मोनल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन में प्रॉब्लम होता है और पीरियड्स डिले हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को थायराइड का इशू भी होता है, या प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम भी होता है। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस की वजह से इसका लेवल बढ़ जाता है, और वो भी पीरियड्स को ख़राब करता है। कुछ मेथड्स फैमिली प्लानिंग के भी ऐसे हैं जिनमें हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि 3 माह का वक्फा देते हैं। कुछ ख़वातीन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इन सब मेथड्स में बेसिकली हार्मोन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो अगर इन मेथड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए या इरेगुलरली यूज़ किया जाए तो इंटरनल बैलेंस ख़राब हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड डिले हो जाते हैं। कुछ ऐसी नेचुरल रीजंस भी हैं, जैसे माहवारी शुरू होने का अरसा जिसे मिनार कहते हैं, और जब माहवारी बंद होने की तरफ आती है तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो अगर पीरियड्स लेट हो जाएं तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? सो सबसे पहले तो इसी तरह से है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना है। अपने सोने का, अपने खाने का एक प्रॉपर पैटर्न बनाएं, अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका वेट कंट्रोल रहे और आपके हार्मोन एक नॉर्मल बैलेंस में रहें। डाइट में हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, विटामिन सी रिच या एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट इस्तेमाल करें। जंक, फैटी, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें। सो ख़वातीन को अगर लगे कि उनके पीरियड्स नॉर्मल पैटर्न से ऊपर नीचे हो रहे हैं, या 21 से 35 दिन से कम या ज़्यादा ड्यूरेशन हो रहा है, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि नेसेसरी टेस्ट जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट है या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, या अल्ट्रासाउंड करवा के इसके रीज़न को देखा जा सके और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। थैंक यू।